हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 4 फाइबर टू फैब्रिक। सो इस चैप्टर में हम क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोथ्स जो हैं वो किससे बनते हैं। तो जो मटेरियल है जिससे क्लोथ्स बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? फाइबर कहा जाता है। सो हम फाइबर के बारे में मेनली स्टडी करेंगे। उसके पहले हम क्लोथ्स की इंपॉर्टेंस देखेंगे, क्लोथ्स कैसे बनाए जाते थे पहले हिस्ट्री में, वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम फाइबर्स और उसके टाइप्स देखेंगे और दो मेन फाइबर्स कॉटन और जूट उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, क्लोथ्स क्या है? बेसिक नेसेसिटी है हमारे लिए। ठीक है, हमको हर समय क्लोथ्स की ज़रूरत होती है। क्लोथ्स जो है वो किससे बनते हैं? फैब्रिक से बनते हैं। फैब्रिक किससे बनता है? यान से बनता है। यान यानी कि जो धागा है उससे बनता है। और ये जो धागा है वो किससे बनता है? वो बनता है फाइबर्स से। फाइबर्स यानी कि जो रेशे होते हैं उनसे बनता है। ठीक है, फाइबर्स अब दो टाइप के हो सकते हैं कि वो जिनसे ऑब्टेन होता है उसके बेसिस पर फाइबर दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स। तो जैसे कि हमने देखा, क्लोथ्स क्या है? वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ है ना। जैसे खाना इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से क्लोथ्स भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को कवर करते हैं, हमको जो हार्श वेदर कंडीशंस हैं, चाहे वो हीट हो, कोल्ड हो, डस्ट हो, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ हमारे अपीयरेंस को ये बेटर करते हैं, है ना, हमको स्मार्ट शो करते हैं। और हमारे कल्चर का भी एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे क्लोथ्स। ठीक है, तो समर में हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं और विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी क्लोथ्स हैं ये सभी क्लोथ्स किन से मिलकर बनते हैं? ये बनते हैं फैब्रिक से। ठीक है, तो फैब्रिक्स, कुछ फैब्रिक्स जो होते हैं वो टच करने में सॉफ्ट होते हैं और कुछ फैब्रिक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कोर्स होते हैं, यानी कि रफ होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। तो हम जानते हैं कि जो अर्ली मैन थे वो क्लोथ्स वियर नहीं करता था। ठीक है, क्योंकि उसके में उतना सेंस नहीं था। तो वो क्या करता था? अपने बॉडी को जो ट्रीज़ के बार्क हैं, बड़े लीव्स हैं या एनिमल के स्किन हैं, उनसे वो कवर करता था ताकि वो अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन धीरे धीरे जब मैन जो है वो सिविलाइज़ हुआ, है ना, साथ में बहुत सारे लोगों के साथ जब वो रहने लगा, तो फिर उसने क्लोथ्स का नीड महसूस किया। ठीक है, और फिर उसने ट्विग्स को वीव करना स्टार्ट किया, ग्रासेस को वीव करना स्टार्ट किया। उसकी मदद से उसने बास्केट्स बनाए, मैट्स बनाए, है ना, फैब्रिक्स बनाए, है ना। तो अब हम हिस्ट्री में देखें अगर, तो हम हड़प्पन पीरियड में यानी कि करीब 2500 BC में कॉटन ग्रो किया गया था रिवर गंगा के किनारे। साथ ही साथ इजिप्ट में भी कॉटन और फ्लैक्स जो है वो रिवर नाइल के किनारे ग्रो किए गए थे और इन्हीं फैब्रिक के हेल्प से फिर क्लोथ्स बनाए गए। ठीक है, अब पहले के लोगों को क्योंकि स्टिचिंग यानी जो सीने का आर्ट है ना, सिलना, कपड़ों को सिलना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे? जो क्लोथ्स बनाते थे उसको वो सिंपली ड्रेप कर लेते थे। ड्रेप करने का मतलब क्या है? सिर्फ लपेट लेते थे। जैसे कि हम अभी देखते हैं, जैसे कि धोती है या साड़ी है, तो ये कैसे क्लोथ्स हैं? ऐसे क्लोथ्स हैं जो ड्रेप किए जाते हैं ना, उसमें कोई सिलाई होती नहीं है। तो पहले के लोग इस तरीके से क्लोथ्स को पहनते थे। अब जब जो सिलाई मशीन है या स्विंग नीडल है, ये जब इन्वेंट हुआ तो लोगों ने कपड़ों को स्टिच करना स्टार्ट किया और फिर उसकी मदद से डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स जो हैं या डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ क्लोथ्स जो हैं वो बनाना स्टार्ट किया। तो आज हम जैसे कि सलवार सूट, पैंट्स, शर्ट्स, ये सब हम पहन पाते हैं, तो इसमें हम स्टिचिंग देख पाते हैं। चलिए हम देखते हैं फाइबर्स एंड देयर टाइप्स। सो जैसा हमने पीछे देखा था, जो क्लोथ्स होते हैं वो फैब्रिक से बनते हैं। फैब्रिक जो है वो यान यानी धागे से बनते हैं और ये जो धागा है वो फाइबर से मिलकर बनता है। इसको आप अगर देखना चाहें तो आप घर में या कोई भी क्लोथ है उसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें क्या दिखाई देगा? उसमें आपको धागे ही दिखाई देंगे। ठीक है, जो कि एक्चुअली क्रिस क्रॉस करके अरेंज किए गए हैं और इस तरीके से कोई कपड़ा जो है वो बनाया जाता है, जैसे आप यहाँ पर भी चैप्टर के स्टार्टिंग में देख पा रहे हैं। ठीक है, जो भी क्लोथ्स हैं यहाँ पर उसमें बहुत फाइन फॉर्म में क्या होता है, जो धागे होते हैं वो अरेंज होते हैं और इस तरीके से क्लोथ्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम उसमें से जो धागा है उसको निकालें और उसको भी और फर्दर किसी सरफेस पे अगर हम रब करते हैं तो उसमें से हमको और फाइन, बहुत पतले मटेरियल उसमें से निकलता हुआ दिखता है और वही क्या है? फाइबर है। ठीक है, अब फाइबर मेनली हमको दो तरीके से मिल सकता है, नेचुरली
या फिर उसको इंडस्ट्रीज़ में बना सकते हैं, ठीक है। तो जो नेचर से मिलेगा उन्हें क्या कहा जाएगा, नेचुरल फाइबर कहा जाएगा। और जो इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाएगा, है ना, मैन बनाता है उसको, तो उनको क्या कहा जाता है, सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है। अब नेचुरल फाइबर में भी 2 टाइप्स होते हैं। अगर वो हमें प्लांट से मिल रहे हैं तो उन्हें हम प्लांट फाइबर्स कहते हैं, अगर वो एनिमल से मिलेंगे तो हम उन्हें एनिमल फाइबर्स कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। तो जैसा हमने देखा, जो नेचर से ऑब्टेन होगा, है ना, या तो प्लांट से या एनिमल से ऑब्टेन होगा तो उसे हम नेचुरल फाइबर कहेंगे, ठीक है। तो प्लांट से ऑब्टेन होने कुछ फाइबर्स हैं, उसके एग्जांपल है फ्लैक्स, हेम्प, कॉटन, जूट, रेमी। तो ये सभी प्लांट से मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें प्लांट फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। और प्लांट फाइबर्स का ही यूज़ ज़्यादा होता है। अगर हम कंपेयर करें एनिमल फाइबर्स से तो प्लांट फाइबर्स का यूज़ ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात करें एनिमल फाइबर्स की तो इसके एग्जांपल होते हैं वूल, सिल्क, ठीक है। वूल किससे मिलता है, वूल जो है वो शीप से मिलता है ना, गोट से मिलता है, रैबिट से मिलता है, याक से मिलता है, ठीक है। कैश्मीर, ये ऐसा फाइबर है जो कि कश्मीरी गोट से मिलता है, ठीक है। सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क वर्म के ककून से मिलता है, ठीक है। सिल्क जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, ठीक है। लेकिन अगर उसे हम गीला करते हैं तो वो अपना करीब 20% स्ट्रेंथ जो है वो खो देता है। तो ये है नेचुरल फाइबर। अब हम देखते हैं सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर। तो ऐसे फाइबर्स जो कि इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है मैन के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर कहते हैं। इसे हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं क्योंकि ये नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं, इसलिए इसे हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या है, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ठीक है, ये सभी सिंथेटिक फाइबर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर के साथ मिक्स करके इम्प्रूव क्वालिटी का एक नया फाइबर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना भी होगा घर में टेरिकॉट। तो टेरिकॉट जो है वो किसको किसको मिलाकर बनाया गया है, टेरिलीन और कॉटन। टेरिलीन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, और कॉटन क्या है, नेचुरल फाइबर है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो जो टेरिकॉट बनता है उसमें और भी इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़ होती हैं। इसी तरीके से टेरी वूल है, जिसमें टेरिलीन और वूल को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें नायलॉन की, तो नायलॉन जो है वो कैसा होता है, वाटर प्रूफ फैब्रिक होता है, और इसलिए इसका यूज़ रेनकोट, अम्ब्रेलाज, इसमें कोप बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये इस तरीके का होता है, वाटर प्रूफ होता है, तो जब बारिश का पानी या कोई भी पानी जब इसके ऊपर पड़ता है तो वो उसके ऊपर से स्लाइड होकर निकल जाता है और हमको गीला होने से बचाता है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। Okay, we will study about the 2 important fibers, cotton and jute, in the next class. Okay students, so till then, goodbye.